दोस्तों मैं कल ही धुरंधर का जो सेकंड पार्ट है उसको वॉच करके आया हूँ एंड एज ए मार्केटर मैं आपको फिल्म का रिव्यू दूंगा मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कि क्यों जो धुरंधर फिल्म है उसने इतना आउट परफॉर्म करा है बाकी बॉलीवुड फिल्म्स के मुकाबले और वो इतनी कल्ट क्लासिक बन चुकी है इंडियन व्यूअर्स एंड ऑल्सो आउटसाइड व्यूअर्स के बीच में। तो अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड लर्निंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लर्निंग ये है कि जो बहुत सालों से बॉलीवुड में चीज मिसिंग थी वो थी अच्छी कंटेंट राइटिंग की। जो बॉलीवुड फिल्म्स आप अक्सर जो देख रहे हैं वो बहुत ही लो उसमें राइटिंग होती है, सेम ओल्ड स्टोरी को बस चिपका दिया जाता है समाउ कैरेक्टर्स को चेंज करके एंड स्टोरी को थोड़ा बहुत में चेंजेस करके। बट जो धुरंधर का पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें जो है वो टॉप नॉच राइटिंग करी गई है। स्टोरीज जो है वो इतनी ज्यादा कमाल की अलग अलग जगहों से उठा करके अलग अलग इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर के लिखी गई है और जो प्रीवियस इंस्पायर रेटेड फिल्म बनती थी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए बिल्कुल ही न्यू था। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यूज करी है धुरंधर की टीम ने वो है पीक नेशनलिज्म का इस्तेमाल। हम इंडियंस के अंदर देशभक्ति तो हमेशा से रही है और अगर बात कुछ ऐसी आ जाए जहाँ पे अपने देश को सपोर्ट करने का हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज करने का हो जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग आए एंड इस फीलिंग को धुरंधर फिल्म में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा गया है। ऑल्दो फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, कैसे कुछ बुरा होता है फिर उसका कैसे एक सोल्यूशन तैयार करा जाता है फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जाता है और कैसे उसमें सक्सेस मिलती है और उससे कैसे एक देशभक्ति की फीलिंग आती है। तो ये पीक नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा है जो रियलिस्टिक एक्टिंग एंड एक्शंस। जो प्रीवियस फिल्म्स आप देखे हैं जैसे चाहे वो पठान हो या फिर एक था टाइगर हो उसमें थोड़ी आपको ओवर अनरियलिस्टिक चीजें लगती है, जैसे रॉ एजेंट और आइस एजेंट के बीच में प्यार हो रहा है और उनकी लव स्टोरी दिखाई जा रही है, ओवर ज्यादा सॉन्ग्स डाल दिए गए हैं, ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, जो फिक्शनल ज्यादा लगता है ना कि रियलिस्टिक। बट वहीं पे धुरंधर में स्टोरीज है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखेंगी आपको और आपको लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए होंगे एंड जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, वो ओवर एक्टिंग आपको उसमें नजर नहीं आएगी बिल्कुल भी। और उसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज करा गया है वो है मार्केटिंग का। आपको जो धुरंधर की मार्केटिंग है वो बाकी फिल्म की मार्केटिंग की तरफ बिल्कुल नहीं लगेगी एंड इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा गया है इंस्टाग्राम में यूट्यूब का एंड आपको जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा वो यूजर जनरेटेड कंटेंट मिलेगा। यानी कि जो फिल्म की प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट मार्केटिंग कम कर रही है एंड यूजर के द्वारा जो कंटेंट जनरेट हो रहा है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे उसके थ्रू जो व्यूअर्स उनको ज्यादा पता चल रहा है उसको लेकर के उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि हाँ ये फिल्म कमाल की है एंड हमें देखने जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्म की प्रमोशन एंड मार्केटिंग में। एंड एक और जो फैक्टर था सबसे इंपॉर्टेंट वो था यूजिंग क्रिटिसिज्म एज मार्केटिंग। इस फिल्म को बहुत से क्रिएटर्स ने एक तरीके से प्रोपेगेंडा बताया है कि ये तो झूठे इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बट अगर आप इसे एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक तरीके से प्रमोशन का ही काम करता है। यहाँ पे दो तरीके से लोग इस पे रिएक्ट करते हैं। एक वो लोग जो इसे एक्चुअल में प्रोपेगेंडा मानते हैं और उसके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि ये तो सच में प्रोपेगेंडा दिखने नहीं चाहते, एंड दूसरे लोग होते हैं जो इस तरीके से ऑफेंड हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि प्रोपेगेंडा है, बट वहीं पे वो लोग उसे देखने जाते हैं एंड रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल में प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत रियलिस्टिक चीजें हैं। क्रिटिसिज्म को यूज करना एज ए मार्केटिंग एक बहुत कमाल का फैक्टर रहा है फिल्म के ग्रोथ में। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से जो धुरंधर है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है बाकी बॉलीवुड फिल्म के मुकाबले। इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, इससे पता चले क्यों धुरंधर ने इतना बवाल काट रखा है इंडिया में।